नमस्कार, मैं विकास मिश्रा। इस समय हम लोग फतेहपुर जनपद के 239 विधानसभा बिंदकी में मौजूद हैं। साथियों, इस समय हम एक कांग्रेस की रैली चल रही थी, उसमें आए हुए थे। रैली में मुझे मोहम्मद अली साहब मिले, जिनकी उम्र 92 साल है, और उनके पास कुछ ऐसे पत्र मिले जो इंदिरा जी, राजीव जी के ज़माने के हैं। उनके हाथों से लिखकर मोहम्मद अली जी को भेजे गए थे। आज हम उनसे जानेंगे कि क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दौर देखा है, किस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शासन करती थी, सरकार चलाती थी। फिर उसके बाद जब जनता दल की सरकार पूरे देश में आई तो इंदिरा जी उस समय निष्कासित की गई थी संसद भवन से। तब जेल भरो आंदोलन एक चला था, उसमें मोहम्मद अली जी जेल गए हुए थे। तो हम इनसे उस समय इनके साथ किस तरीके से व्यवहार प्रशासन ने किया था वो जानने का प्रयास करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आप? मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहल्ला हजरतपुर ठटराई बिंदकी। प्रॉपर बिंदकी के रहने वाले हैं। बिंदकी। इस समय आपकी क्या उम्र है? 92 साल। 92 साल है। तो आप बताएंगे, क्योंकि आपकी उम्र इतनी है, हम लोगों की तो उम्र, हम लोगों ने कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कभी शासन देखा नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से केंद्र में तो देखा ही था और प्रदेश में भी किस तरीके से कांग्रेस सरकार में रही और सत्ता चलाती रही, लोगों के लिए क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कैसा माहौल था? जो जैसा आज है इस तरीके का होता था या इससे बहुत अच्छा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। कांग्रेस के सरकार में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सरकार चली। इंदिरा जी ने भी चलाया, राजीव जी ने भी चलाया, और सभी कांग्रेस के जितने कैबिनेट के लोगों ने चलाया। अच्छी सरकार चली, और अच्छी सरकार होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार होना चाहिए। नहीं, जैसे अब के समय में, क्योंकि तब के समय में अब के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। आज के लोग ये कह सकते हैं कि उस समय कोई पार्टी नहीं थी, तो आपके पास हम बताएं। मैं अपनी बात पूरी कह लूँ, उसके बाद आपकी सुनता हूँ। कि ये कह सकते हैं उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप कांग्रेस, हर कोई कांग्रेस का ही होता था। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े रहे कि कांग्रेस की नीतियों से या कांग्रेस की रीतियों से? कांग्रेस सही रहे, परंतु सोशलिस्ट पार्टी और सब पार्टियां रहे कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वही जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब कांग्रेस की अच्छाइयों से आप लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, या कांग्रेस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के निकली हुई पार्टी थी, इस वजह से आप लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, या व्यक्तिगत आपका कोई लाभ था इसकी वजह से आप कांग्रेस से जुड़े रहे? ये मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहूँगा। कोई लाभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। जब हमारे भारत में अंग्रेज रहे, यहाँ शासन करते थे, तो क्या करते थे? हमारी माँ बहनों को उठा ले जाते थे। ये आँखों से, मेरी आँखों ने देखा है। और जवाहरलाल जी मेरे बगल में, मेरे साथ में रहते थे। जवाहरलाल जी कहाँ पे आए? कहाँ पे साथ में रहते? इलाहाबाद में हमारा उनका साथ हुआ है, इलाहाबाद में, और एक साथ रहते थे। और दिल्ली में भी जवाहरलाल जी जब... इलाहाबाद आप क्या करने गए थे? आप तो बिंदकी के रहने वाले थे, उस समय आना जाना बहुत कठिन होता था कहीं? हमारे पिताजी वहाँ बिजनेस करते थे और मकान भी था और परिवार भी है, बहनें, सब बहनें आज भी इलाहाबाद में हैं। तो किन कारणों से आप कांग्रेस से जुड़े? मैं जब यहाँ पे देश में अंग्रेजों ने आतंक मचाया, मारते थे, पीटते थे, मैं आपको बता गया कि हमारी माँ बहनों को उठा ले जाते थे। ये हमारी भारत की जनता को पसंद नहीं आया। हिंदू मुस्लिम सब एक हो करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो करके मरने के लिए तैयार हो गए। ये नारा हुआ कि मारो गौरों को, मारो, भगाओ इनको, गौरव भारत छोड़ो। हमने बहुत से डंडे खाए, सभी लोगों ने खाए। कुछ लोगों को गोली से उड़ा देते थे खड़े खड़े। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ आपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हाँ। और उसके बाद से जब देश में सत्ता आई, सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो आप कांग्रेस से जुड़े रहे। हाँ। फिर उसके बाद जैसे ये आपके पास, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से चाहूँगे जरा सा दिखाएं, ये इनके पास देखिए, ये एक प्रमाण पत्र है। जब इंदिरा जी को निष्कासित किया गया था, जेल भरो आंदोलन हुआ था, उस समय इनको ये प्रमाण पत्र मिला था। और ये सारी बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो भारत सरकार के द्वारा मोहम्मद अली साहब को भेजी गई हैं। आप देख सकते हैं, ताम्रपत्र भी है।
आपने एक जिक्र किया था जब आप जेल गए थे, तो जेल में आपके साथ क्या क्या यातनाएं की गई थी? हिंदू सिख ईसाई सभी लोग एक बारगी कई हजार के तादाद में अंग्रेजों को मारने के लिए आ गए। भागो अंग्रेजों, भागो भारत छोड़ो, ये नारे थे। तो उनकी फौज क्या करती थी, लाठी डंडा लेकर के ऐसे के डंडा यहाँ मारती थी, यहाँ ये डंडे सब खाए हैं। और सब मरने के लिए पूरी जनता तैयार हो गई, जितने आंदोलन में थे सब मरने के लिए तैयार हो गई कि गोली चलाओ। और कितनों को गोली मार दिया है, कम से कम 100-200 को सामने, मेरी आंखों को सामने गोली नहीं। तो ये मतलब जब देश हमारा गुलाम था उस समय की आप बात बता रहे हैं कि जब इंदिरा जी निष्कासित की गई थी उस समय की? जब देश गुलाम था, ये बात उस वक्त है कि जब ये मेडल मुझको दिया गया। अच्छा, ये मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से चाहूँगा, ये जब देश की लड़ाई इन्होंने लड़ी, स्वतंत्रता की, हमारी आज़ादी की, आज जो भी हम अपने आज़ादी या अभिव्यक्ति की बात करते हैं, इस स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव जो ये सरकार मना रही है, उसमें किस तरीके से कुर्बानी या बलिदानी दी गई है, ये मोहम्मद अली साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, वही ये बता रहे हैं इस समय। और तो ये वाला प्रमाण पत्र किस चीज़ के लिए मिला था आपको? ये हमको जेल से जब इंदिरा जी छूटी, फिर बाद में हमको भी छोड़ दिया गया, फिर हमको ये प्रमाण पत्र दिया गया है। अंग्रेजों के समय में? नहीं, ये अंग्रेजों के समय नहीं, ये बाद वाला है, 72, ये सन 72 वाला है। हाँ। और ये जो ये मेडल आपको मिला है, जब देश आजाद हुआ है, ये उसका उसके प्रमाण मेरे पास और भी रखे हैं जी। मचान में बक्सा रखा हुआ है, अब निगाह भी नहीं पड़ती मेरी, सारे कागजात। मैं आपके घर जरूर पहुंचूंगा क्योंकि आज तो मुझे थोड़ा दूसरी जगह जाना है, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपके पास आके क्योंकि देखूंगा। और ये जो ये पत्र मिला है, जो ये मतलब जांच वाली बात इसमें लिखी गई है, तो ये नहीं, ये 72 की बात है कि ये आज़ादी के समय की है? 72 की बात है। अच्छा, ये एक दिखाए जरा कैमरामैन सहयोगी, मैं चाहूँगा सन 72 में जब मोहम्मद अली जी जेल में थे, तो किस तरीके से इनके साथ जो यातनाएं की थी, उसकी जांच के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा था प्रशासन को, और उस पर कार्रवाई का आश्वासन इन्हें दिया गया था, इस पर साफ तौर पर लिखा गया है। और ये कुछ चिट्ठियाँ भी हैं, ये भारत सर, ये हाथ से लिखी हुई जो थी वो क्या हो गई? एक अभी चाचा मुझको दिखा रहे थे, एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी, ये है, ये देखिए, ये राजीव गांधी जी ने जो है मोहम्मद अली साहब को एक चिट्ठी भेजी थी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा उनको दिखाएं जरा सा जूम करके, मोहम्मद अली, ये इनका नाम लिखा हुआ है, इस तरीके की जो है ये। तो अब मैं चाचा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा समय नहीं है हमारे पास, फिर मैं कभी आपसे आऊँगा तो बात करूँगा, लेकिन मैं साल्ट में कुछ जानना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने वो सरकार देखी और आज की सरकार देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? मतलब क्या फिर से देश में, जैसे लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी कहते हैं, या देश की बहुत सारी ऐसी जनता है, आधे से ज़्यादा है, जो कहते हैं संविधान खतरे में, हम संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते, संविधान की लड़ाई लड़ना है, तो क्या ऐसा आपको महसूस होता है देश में फिर से एक बार आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्रता की ज़रूरत है। स्वतंत्र है हमारा देश, ये देश को स्वतंत्र बना सकती है, कर सकती है तो सिर्फ कांग्रेस। ये जो हमने देखा है इंदिरा जी के कार्यकाल, राजू जी के, वो हम आपको बता रहे हैं। तो मतलब जो ये माहौल है इस समय, ये वर्तमान सरकार का, जिस तरीके से लोग आरोप लगाते हैं या आप देखते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है एक समाज में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मेरा दुश्मन नहीं है कोई, वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, मगर जो काम हो रहा है मोदी जी का, वो गलत हो रहा है, वो मैंने देखा गलत हो रहा है। ये इंदिरा जी के टाइम पे कुछ नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था। तो इस समय किस चीज़ की आपको आवश्यकता महसूस होती है कि क्या होना चाहिए देश में? देश स्वतंत्र रहना चाहिए, हमारी जनता, अमीर गरीब जनता स्वतंत्र रहना चाहिए, खुश कहने की आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। आपको महसूस होता है कि आज़ादी इस समय, बोलने की आज़ादी मतलब ख़त्म की जा रही है? हाँ, खत्म की जा रही है। हाँ, बोलने की आज़ादी आपको महसूस हो रहा है? हाँ, खत्म की जा रही है। जैसा आप लोगों ने देखा, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है क्योंकि मुझे कहीं दूसरी जगह भी जाके कवर करना है,
लेकिन मोहम्मद अली साहब ने जो बताया कि तब और अब जो लड़ाई हुई, इन्होंने क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे ये, इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, तो वो दौर भी इन्होंने देखा है और ये दौर भी देखा है। इस दौर पे ये महसूस करते हैं कि इस समय देश जो है स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र होना चाहिए उस तरीके से देश स्वतंत्र नहीं है। धीरे धीरे देश को कसा जा रहा है और देश में बोलने की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। तो हम समझेंगे फिर कभी, हमने इनसे वादा किया है कि हम मोहम्मद अली साहब से इनके घर पर जाकर एक विस्तृत इंटरव्यू इनका लेंगे, पूरा इनका इतिहास हम जानेंगे, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार मिल पाते हैं। अब तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ हैं, ज़्यादा बचे नहीं हैं सब हमारे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी उम्र हो गई, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। कहीं इक्का दुक्का मिल जाते हैं। पहली बार मेरे करियर में ऐसा है कि मुझे मोहम्मद अली साहब मिले। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात हुई। हम इनसे एक बार ज़रूर इनके घर जाकर इनका इंटरव्यू लेंगे, तब पूरा इतिहास मैं आप तक इनका ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।